प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। हुमा बकाई साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो हुकूमत की जानिब से फैसले किए जा रहे हैं और जो रिलीफ के हवाले से बात हो रही है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त जो सूरत हाल है, अब कल भी जो लारीजानी साहब की शहादत के बाद जो अमेरिका के बयानात हैं और जो ईरान का मौक़िफ़ है वो भी सामने आ चुका है। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत ने कुछ फैसले भी किए हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है उसमें ये जो हाल ही में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ और जो किफ़ायत शुआरी के हवाले से फैसले हुए, आपको कोई रिलीफ नज़र आ रहा है या खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में आपको मुश्किलात मजीद बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अभी तो रिलीफ दी गई है। इस 15 तारीख को लगभग 50 और 70 रुपए पेट्रोल और डीजल पे बढ़ने थे, जो हुकूमत ने अब्जॉर्ब किया है। और कोई 23 अरब की एक हफ्ते की जो सब्सिडी है वो हुकूमत ने दी है कि कीमतें मजीद ना बढ़े, वरना तो 70 रुपए डीजल पे और 50 रुपए पेट्रोल पे बढ़नी थी। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर ये जंग लंबी होती है और क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो एक ऊपर के लेवल पे रहती हैं, तो फिर ये सब्सिडी को एक्सटेंड करना, उसकी गुंजाइश निकालना, ये एक मुश्किल इकदाम होगा। तो लेकिन हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है कि इन चीज़ों को कंट्रोल में रखे। और जहां तक बात है कि खिते के हवाले से आपने बात की, तो आपने दुरुस्त कहा कि इस जंग की जो कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे नाफिज की है, इसकी जो सपोर्ट है वो स्टेट ऑफ होमरुज को खोलने के हवाले से यूएस को नहीं मिली। किसी भी यूरोपियन मुल्क ने अपने जो बहरी जहाज हैं वहां भेजने से इनकार कर दिया और इस जंग का हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी जंग है जिसका कोई वजह नहीं थी। और जितनी ये डिले हो रही है उतना नुकसान जो है वो बढ़ रहा है। माशी तौर पे दुनिया भर के अंदर उसके इम्पैक्ट आ रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि जल्द अज जल्द इसको खत्म करने की जरूरत है और टेबल टॉक की तरफ आने की जरूरत है। लेकिन राना साहब, इस सूरत हाल में जो बैरून ममालिक में जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं या जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपके पास कोई आदाद शुमार होंगे कि कितने पाकिस्तानी हैं या कितने पाकिस्तानियों को निकाला गया है वहां से, या हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है? नहीं, देखिए, मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन जितने भी ये हदायत दी गई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि इन सारे क्राइसिस जहाँ जहाँ है, उनके जो सफारत खाने हैं पाकिस्तानी, उनकी पूरे स्टाफ जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इंगेज्ड हैं। और कोई अगर कोई सीरियस कंसर्न्स हैं, अब जिस तरह मिसाल के तौर पे ईरान से तकरीबन कोई 5,500-6,000 पाकिस्तानी को वापस लाया गया है और हमारा सफारत खाना एक्टिव है ईरान के अंदर। इसी तरह इन मुल्कों के अंदर भी वो एक्टिव है, राब्ते में है पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ। और जहां जहां फैसिलिटेट वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं कि कहीं अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन बनती है तो वहां फिर हुकूमत जो है इमरजेंसी इकदाम ले सके। राना साहब, लेकिन इस वक्त जहां पर किफ़ायत शुआरी के हवाले से फैसले हो रहे हैं, वहीं अब हुकूमत के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो गाड़ियों की खरीदारी के हवाले से। हाल ही में आपने देखा कि पंजाब हुकूमत ने भी फैसला किया चेयरमैन सेनेट की गाड़ी के हवाले से भी, हालांकि सेनेट सेक्रेटेरिएट का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। लेकिन आप समझते हैं कि ये फैसले दुरुस्त थे जो गाड़ियों की खरीदारी के हवाले से फैसला हुआ है? देखिए, बात यह कि हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बर वक्त ऑस्टेरिटी और कंजर्वेशन के मेजर्स लिए, और उसमें चारे सूबे जो हैं वो शामिल हुए। तो इतनी एक तेजी के साथ और इतना वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान कि हमने किस तरीके से बेल्ट टाइटनिंग करनी है, इसकी तो अप्रिसिएशन हर कोई कर रहा है। और जो न्यूट्रल तज्जियाकार हैं वो भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सरबराही के अंदर फौरी तौर पे ये इकदाम लिए, और इससे बड़ी सेविंग आएगी। आप देखिएगा कि तकरीबन 50% तेल की कटौती, 60% गाड़ियों का ग्राउंडेड होना, वर्क फ्रॉम होम, फिर जो कंजर्वेशन के मेजर्स हैं, जो बच्चे स्कूलों से ऑनलाइन क्लासेस की तरफ, तो इससे ओवरऑल आपकी जो पेट्रोलियम की इंपोर्ट है उसमें कमी इससे जरूर होगी। जहां तक बात है कि सेनेट में, अगर सेनेट ने गाड़ी खरीदी है, तो देखिए सेनेट आजाद है। सेनेट वफाकी हुकूमत के ताबे नहीं है। उनको बजट जब दे दिया जाता है तो वो अपनी मर्जी से उस बजट को इस्तेमाल करते हैं। वो आपको सेनेट बेहतर बता सकेगा कि उन्होंने क्यों। जहां आपने जहाज का जिक्र किया, तो देखें इतना बड़ा सूबा है
تقریباً ملکوں سے بڑا صوبہ ہے، تو اگر اس نے ایک جہاز خریدا ہے تو اس کی یوٹیلائزیشن ہوگی تو انہوں نے خریدا ہے. اور جہاں تک اس کے یوز کی بات ہے تو بالکل یوز اس کا آفیشیل ہونا چاہیے، اور حکومت نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ آفیشیل ہے. اگر کسی کے پاس اس سے برعکس کوئی ایویڈنس موجود ہے تو وہ سامنے لے کے آئے، لیکن پروپوگنڈا کرنا اور اس کے اوپر بات چیت کرنا کہ یہ جی مس یوز ہو رہا ہے، تو کوئی ایسی ایویڈنس نہیں آئی. جہاں تک بات ہے کہ کیوں خریدا، دیکھیں یہ رائٹ ہے گورنمنٹ کا کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے تو وہ انڈیپینڈنٹلی اس کو لے سکتی ہے. اب وہ کس استعمال میں، وہ ایسٹ ہے، وہ کوئی پارٹی کا جہاز نہیں ہے یا کسی ایک فرد کا جہاز نہیں ہے، وہ پنجاب کی عوام کا ایک ایسٹ ہے، وہ پنجاب حکومت کا ایک ایسٹ ہے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.